Are you able So to? yeah, I'm definitely able to hear you guys. Just hear me. I'm just sharing my screen. Yeah, is it visible? Yes. And the slides, now, Yes. are they visible? Yes. Yes. So let's revise like a very quick brief like what we have studied in the past class. We will basically studied about the basics of HTML, what HTML is, like every web page is built over them. They are the like very basic units of developing any web page, and then we studied about like what are the tags, like what are the importance of these tags and how we just write those tags. Some are like कुछ इनके ओपनिंग टैग्स होते हैं जिसमें कि जैसे पैराग्राफ वाला फिर इसका क्लोजिंग टैग है और इनके बीच में कंटेंट आता है, राइट। फिर हमने स्टडी किया था कि इनका एचटीएमएल का पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है ये। और इसके अंदर लाइक डॉक टाइप एचटीएमएल ये बताता है कि लाइक कि भाई अब यहाँ से एचटीएमएल स्टार्ट होने वाली है, देन एचटीएमएल आ जाता है जो कि ये रैप करता है पूरे के पूरा एचटीएमएल फाइल के कंटेंट को। देन देयर आर थ्री मेजर सेक्शंस, वन इज हेड, देन अदर वन इज बॉडी, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज द फुटर सेक्शन, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आता है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि कैपिटल एचटीएमएल और स्मॉल एचटीएमएल आर द सेम थिंग्स। फिर हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज को अगर किसी को कोई एट्रीब्यूट देना है तो एचटीएमएल लैंग इक्वल टू इंग्लिश उस टाइप की चीजें लिख सकते हैं। और फिर कई सारे टैग्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि एंकर टैग्स कैसे होते हैं, कैसे उनको लिखा जा सकता है। और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लाइक ब्रेक टैग कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने ये सब पढ़ा कि सेमेंटिक पेज लेआउट क्या होता है, लाइक हेडर्स, मेन एंड फूटर एंड सेक्शन एक्सेट्रा। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करते हैं लाइक बेसिकली डिव टैग। डिव बेसिकली सेम थिंग होती है जैसे कि आपका बाकी टैग्स होते हैं, डेफिनेटली डिव का भी वही यूज होता है। बस डिव का यूज हम तब करते हैं जैसे कि अगर आपको कोई ब्लॉक स्टेटमेंट डिफाइन करना हो तो हम डिव का यूज करते हैं। इसका भी हम एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे चल करके। एंड दीज आर द सिमिलर टैग्स की स्पेलिंग वगैरह के लिए वही टैग करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पढ़नी है, व्हाट आर लिस्ट। लिस्ट क्या होते हैं। लिस्ट के बाद हम लोग टेबल्स देखेंगे एंड फिर फॉर्म्स देखेंगे। आप लोगों ने लिस्ट, श्रुदीप आप बता सकते हो कि आपने फॉर्म, लिस्ट एंड टेबल्स कहीं पर देखे हो किसी लाइव एग्जांपल में। सब सब लेकिन सब वेबसाइट्स में होता ना ये, हाँ, सब यूज तो कोई एक करते वेब, हैं। साइन अप एग्जैक्टली वही, और वो पता नहीं कि जो हम मेन्यू मेन्यू क्लिक करते हैं तो मेन्यू लग जाता है टेबल, उसमें से हम्म, टेबल फिर से आ जाता है। वो मैं वो सोच रहा हूँ कि वो है। हाँ, साइन अप साइन इन वगैरह के जो अभी फॉर्म्स आते हैं और हाँ भी। वही कुछ टेबल्स वगैरह। यस। सो बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट, हर एक वेब पेज, हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। सो अब दिखाते हैं कि लाइक कि ये टेबल्स वगैरह कैसे बनाई जा सकती हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर एक बार। अब इस बार हम लोग पूरा एग्जाम्पल से ही सीखेंगे सारा कुछ, और मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि ऐसे टेबल्स बनते हैं। एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं। क्योंकि फॉर्म आपने देखा होगा कि हर जगह फॉर्म भी होते हैं जहाँ पर लोग अपने रिस्पॉन्सेज वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इन 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 फॉर्म्स को बनाने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। फॉर दिस इन एचटीएमएल दीज आर द फॉर्म। अगर आप रिएक्ट सीखेंगे तो फॉर्म बनाने का कुछ अलग तरीका, मतलब बेसिक एट्रीब्यूट्स इन सारी चीजों के सेम होते हैं, इनके यूज केस सेम होते हैं, बट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज क्वाइट डिफरेंट इन अदर स्टैक्स। ओके, सो बेस्ड ओवर दिस वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सो आज पहले तो फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ओके, फॉर्म फिर टेबल एंड फिर लिस्ट। ओके, फिर ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो अभी तक अभी आपको कोई दिक्कत की फॉर्म समझने में, कि फॉर्म का यूज नहीं पता है, देन भी तो बताते हैं, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग फॉर्म पता है, राइट।
ओके, आरजू फार्म का पता है ना, जो साइन अप फॉर्म्स वगैरह होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर? आई थिंक शी इज ऑन म्यूट। श्रीदीप। हाँ मैं हूँ इधर। सही है। ठीक है, तो चलिए फॉर्म वगैरह बनाना शुरू करते हैं। लाइक पहले फॉर्म के लिए भी सिमिलरली एक टैग ऐसा ही होता है जैसा कि आता है फॉर्म। दिस इज लाइक दीज आर अगेन एक ये HTML टैग होगा जिसका नाम फॉर्म होगा, एंड स्लैश फॉर्म मतलब इसका एक क्लोजिंग टैग होगा। अब फॉर्म मेजरली दो तरीके के इनपुट्स लेता है। पहला तो कि ये किस तरीके की रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, एंड द सेकेंड वन इज ये कहाँ पर अपना डेटा भेजेगा। ओके, इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला, अगर आप मेथड आएगा तो मेथड ये बताता है गेट पोस्ट या डायलॉग। डायलॉग बॉक्स जानते होंगे कि एक ओपन हो जाता है बॉक्स। गेट गेट ये सारे एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। एचटीटीपी जानते हो आप? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर, हाँ। तो HTTP ये सारे मेथड्स ये एक्चुअली प्रोटोकॉल होता है जिससे कि हम लोग के जो एक फ्रंट एंड से बैक एंड या बैक एंड से फ्रंट एंड या किसी भी मतलब डेटा जब भी फ्लो करता है तो किसी ना किसी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू फ्लो करता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स। ऑल्दो अब एडवांस चलने लगा है जिसका HTTPS होता है, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज सिक्योर्ड, यानी कि उसमें SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं। ओके, नाउ लोकल होस्ट में जब भी हम चीजें में काम करते हैं तो बेसिकली दे आर HTTP ओनली। ओके, सो फॉर्म में एक मेथड होता है, एंड द सेकेंड थिंग कि ये बताता है कि जब ये सबमिट होगा, ओके, तो ये कहाँ पर जाएगा। ओके, जब ये सबमिट होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, सेकेंड वन थिंग। अब फॉर्म के अंदर मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम लोग यूज केस पूरा की चीज पढ़ेंगे। एंड द इसके बाद इसमें क्या क्या लगता है। अब किसी भी फॉर्म के अंदर पहली चीज होती है उसमें इनपुट फील्ड्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, उसमें बटन्स हो सकते हैं, सबमिट की बटन हो सकती है, राइट? ऐसे ही हेलो, है। ठीक है। ठीक है। हाँ सो अब उसमें कौन सी बटन कैसे यूज होनी है, कैसे, अब उसमें कभी कभी रेडियो बटन्स होती हैं, अलग अलग टाइप की काम करते हैं फॉर्म्स। कुछ लोगों को उस पर्टिकुलर काम का कोई अलग यूज केस करवाना है कुछ। अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, कि हम लोग को यूजर के क्रेडेंशियल्स लॉग करने हैं कि यूजर ने क्या क्या क्रेडेंशियल डाले, एंड बेस्ड ओवर दैट हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो यूजर के लॉगिन मान लीजिए आपको पहले साइन अप का बनाना है, तो पहले साइन अप के लिए आपको क्या करना होगा, एक लेवल। लेवल का मतलब होता है, लेवल पहले बेसिकली हमको बताता है कि लेवल, जैसे कि आपने किसी मार्केट वगैरह में गए होंगे तो किसी प्रोडक्ट का लेवल मतलब बेसिकली ये बताता है कि ये नाम क्या होगा। जैसे कि लेवल में अगर हमने लिया यूजर नेम, ठीक है, तो अभी यूजर नेम, अभी एक बार जरा इसको फॉर्म को रेंडर करा देते हैं, ठीक है, इसको खोल देते हैं। ओके फाइन, देखा आपने यहाँ पर यूजर नेम लिखकर आ गया। ओके, ठीक है। अब द सेकेंड वन थिंग इज कि अब इस लेवल को हम लोग मान लीजिए, अब इसके नीचे एक लेवल ले लिया। अब हमें एक अगली चीज करनी है कि भाई यहाँ पे कोई इनपुट बॉक्स देना है। ओके, अब इनपुट बॉक्स क्या हो सकता है, इनपुट बॉक्स एक सेल्फ क्लोजिंग भी होता है और नॉर्मली इसको म्यूचुअली भी क्लोज करते हैं, लेकिन हम लोग है जो मेनली सेल्फ क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इनपुट बॉक्स कई सारे एट्रीब्यूट्स ले सकता है। पहले चीज तो ये सिग्निफाई करता है कि टाइप, ये करता है कि इनपुट में जो भी चीज इनपुट की जा रही है, व्हाट इट बेसिकली विल लुक लाइक। मतलब कि वेदर क्या वो टेक्स्ट होगा, या कोई नंबर होगा, या कोई पासवर्ड होगा, या कोई फाइल डाउनलोड या फाइल अपलोड वाला होगा, मतलब क्या टाइप होगा। ओके, सो हमारा नेम होगा तो टाइप इसका ऑब्वियसली टेक्स्ट होगा, राइट? देखिए इसने टेक्स्ट दिखा दिया, टेक्स्ट कर दिया। ओके, एंड अब इसके साथ में इसको एक इसकी आईडी दे देते हैं हम लोग। आईडी क्यों देते हैं, ताकि आईडी को देने का ये फायदा होगा कि भाई अब इस लेवल यूजर नेम को इससे कनेक्ट कराना है, तो इसके लिए हमको है जो ऊपर एक फॉर देना पड़ेगा। ये किसके लिए बना रहे हो, फॉर के लिए हम लोग दे सकते हैं। जो नीचे एक आईडी देंगे उसको सेम दोनों आईडी दे देते हैं, जैसे कि अभी इसमें रख देते हैं यूजर नेम, राइट?
ऊपर वाले का नाम यूजर नेम, इसने बोला कि यूजर नेम के लिए हम ये लेवल डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी आईडी से इसको लिंक कर देंगे। ओके, यहाँ तक आ गया। एंड द अदर थिंग इज, अब इसको हमें मान लो अपने सर्वर में बैकएंड में जहां पर भी इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना है, उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है नेम, एंड फॉर दिस नेम वी विल बी यूजिंग यूजर नेम। कि अब अगर हमें इस फॉर्म के किसी इनपुट को हमें हैंडल करना है अपने बैकएंड में, तो दैट विल बी हैंडल बाई, मतलब इसका रिस्पॉन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर्म डॉट जो भी डेटा यहाँ पे अगर भेज रहे हैं सबमिट की जगह पर, दिस वुड बी मेथड साइड एक्शन। मतलब ये एक्शन कैसी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो आप। मेथड में यहाँ पर गेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए पोस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को ये सारा डेटा रिकॉर्ड करके अपने बैकएंड में भेजना होगा। एक्शन में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं किस राउट में जाएगा। मान लीजिए हमारा बैकएंड जो भी एपीआई बनी हुई है, एपीआई जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वो ठीक है, तो एप्लीकेशन जैसे का है। कि हेलो, आपकी आवाज इको हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, अब आप जानते हैं ना बेसिकली, लाइक जैसे कि ये क्या करेगा कि जैसे ही फॉर्म की सबमिट की बटन होगी तो स्लैश सबमिट बटन पर जो भी राउट या जो भी एपीआई होगा उसको कॉल करके वहां पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट मार देगा। मतलब ये सारा का सारा डेटा उस जो फॉर्म में हमने डेटा स्टोर किया, दैट विल बी डायरेक्टली थ्रोन टू दैट स्लैश सबमिट यूआरएल। ओके, हाँ ठीक है। ठीक। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ये बना लिया है। देखिए देखा, इसने एक आउटपुट दे दिया, लाइक एक इनपुट बॉक्स बना दिया। अब इनपुट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कुछ भी नेम, जैसे कि मैंने डाल देता हूँ श्रीदीप, राइट। हाँ अब इसको क्लिक किया, जैसे क्लिक में ऑन क्लिक फॉर्म में जब भी आप क्लिक करेंगे इट विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट यू टू स्लैश सबमिट। अभी स्लैश ओके सबमिट क्या है? स्लैश सबमिट हमने डिफाइन क्या किया था यहाँ पर एक्शन पे, राइट। अब यहाँ ओके पर हम कोई भी राउट बना सकते हैं, तो इट विल बी जैसे ही हम एंटर करेंगे फॉर्म को सबमिट के लिए करेंगे, तो ये आगे भेज देगा। समझे आप? ठीक है। चलिए अब और चीजें इसमें देखते हैं कि और क्या क्या फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी तो यूजर नेम हुआ, यूजर नेम के बाद एक चीज, अगली चीज और आती है, व्हाट दैट कैन बी पासवर्ड अदर होता है ना, थिंग। हाँ, क्रिएट पासवर्ड। अब पासवर्ड। हाँ, लेवल डाला हमने। लेवल के अंदर पहले तो फॉर्म पासवर्ड के लिए बनाना चाहते हैं तो हमने पासवर्ड डाल दिया, राइट। अब इसने बता दिया कि पासवर्ड, ठीक। आपने लेवल बना दिया, पासवर्ड। अब उधर देखने चलेंगे तो वहाँ क्या दिखा देगा आपको, राइट, दिस इज द पासवर्ड। ठीक है। हम्म अब सिमिलरली इनपुट के लिए बना देते हैं हम। इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, टाइप पासवर्ड ही होगा। अच्छा, टाइप, क्योंकि देखिए पासवर्ड टाइप रखने से एक एडवांटेज मालूम क्या होने वाला है, कि क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जो भी पासवर्ड डालो इट कांट बी सीन बाय एनीवन एल्स, राइट। तो वो डॉटेड डॉट्स बनकर आ जाए, हाँ हाँ एस्ट्रिक्स जिसको कहते हैं ना। हाँ तो इसने बताया कि भाई पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड के लिए हमने ये लगा दिया। अब इसके लिए अब हम लोग लेवल जो बनाया था वो पासवर्ड के लिए बनाया था, तो यहाँ पर जो आईडी में डालेंगे वो फॉर्म में जो चीज डालते हैं, यानी कि जो आईडी में जो चीज डालेंगे वो जो फॉर्म में डालते हैं। ओके, ताकि ये दोनों आपस में लिंक हो जाए, लेवल और इनपुट फील्ड आपस में लिंक हो। तो इसके लिए क्या बना है, पासवर्ड। अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसको बैकएंड में कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हम नेम लेंगे, नेम प्रॉप होता है, और उसके बाद ये पासवर्ड डाल देंगे। ओके, अब देखने चलते हैं। जैसे ही गए, इसको हमने किया रिफ्रेश, हम देखा पासवर्ड। अब यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड डालिए, देखा ये डॉट्स पे दिखा रहा है। हाँ अगर अगर इस चीज को हमें जो पासवर्ड टाइप पासवर्ड हटा करके कुछ और कर देते, लेट अस अज्यूम हम इसको कर देते नंबर। नंबर। अब ये क्या करता है देखिए, देखा यहाँ पे इसने दिखाने लगा, नंबर में इंक्रीमेंट कर देता है ऑटोमेटिकली। ओके ठीक, अगर इसको टेक्स्ट कर देते, अब दिख रहा है, देखा कोई हाँ नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ तो दिख रहा है। सो इसका इसीलिए इसका पासवर्ड टाइप रखा जाता है। अब थर्ड वन थिंग क्या होती है कि आप कह रहे हो कि भाई यूजर ने पासवर्ड किया कर रहा, अब आप एक स्पेशल चीज से मांग रहे हो, उसका जेंडर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, हम्म अब जेंडर रिकॉर्ड करने के लिए क्या भाई, अब आदमी मतलब कोई भी एक यूजर आ रहा है, कोई भी इंसान है, उसका दो ही जेंडर मेनली पॉसिबल है मेजरली, दैट इज हम्म मेल, आइदर मेल और फीमेल, राइट। हम्म
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियो बटन। रेडियो बटन जानते हो आप? नहीं कभी। अभी दिखाता हूँ आपको रेडियो बटन। अब इसमें आपने लेबल डाला, लेबल में आपने कर दिया फॉर जेंडर, ठीक, हम्म और आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक, और यहाँ पर आपने लिख दिया जेंडर, ठीक, बढ़िया सा ये दे देता हूँ, ओके। अब आपने इसको लिख दिया कि जेंडर आ जाना चाहिए भाई। अब हम्म, आप चाहते हो केवल दो ही ऑप्शन हो उसके लिए, है ना? हाँ तो अब आप क्या कर सकते हो उसके लिए, एक इनपुट बना दिया, और इनपुट के लिए आपने पहले चीज रखी कि टाइप क्या होगा। टाइप ऑब्वियसली इसके लिए रेडियो बटन चाहिए हम इसके लिए, ओके। हाँ ओके, रेडियो बटन आ गई। फिर फिर आप चाहते हो कि उसकी, अब हम लोग को इस वाले लेवल से इसको कनेक्ट करना है, इस वाले इनपुट को, तो इसकी आईडी में क्या आएगा, ऑब्वियसली जेंडर आएगा, राइट, हम्म फॉर में जो ऊपर लिखा होगा, ओके। एंड इसको बैकएंड में हम कैसे हैंडल करेंगे, बाय द नेम जेंडर, है ना? अगर बैकएंड में हमारा डेटा पहुंचेगा तो कैसे जाएगा, आप समझ रहे हो यहाँ तक? अब हाँ इसकी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, क्या होगी, आइदर इट वुड बी अ मेल और इट वुड बी अ फीमेल, ये है ना? और इसको यहाँ पर नाम लिख देते हैं कि मेल वाला जेंडर बॉक्स है, ठीक। सिमिलरली इसको कॉपी कर लिया और फीमेल के लिए बना लेते हैं, सही। कूल। हाँ अब चलिए देखते हैं, देखा आपने, हाँ ये होती है रेडियो बटन, ठीक है। समझ गया कि अब आपको लग रहा है कि भाई दिस इज द थिंग, आप कोई भी सिलेक्ट करोगे और ये भी रिस्पॉन्स चला गया। अब आप क्या कर सकते हो कि भाई आपने बोला कि टर्म्स एंड कंडीशंस वाली पॉलिसी भी चेक कर लेते हैं, है ना, हम्म कि टर्म्स एंड कंडीशंस वाला बॉक्स पढ़ा है इसने कि नहीं पढ़ा है। तो आपने फिर किया किया नीचे गए, आपने एक लेवल और बनाया, आपने कहा भाई लिख दो टर्म्स एंड, हैव यू टर्म्स एंड कंडीशंस, टी एंड सी बोल देता, ठीक है, ओके। अब लेवल के लिए अभी कर देते हैं कोई भी आईडी भी डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए आप चाहो तो, या फॉर कर सकते हैं, मान लीजिए इसके लिए फॉर कर दिया, ठीक। अब फॉर हम्म किसके लिए होगा, चेकबॉक्स के लिए होगा, ठीक है। नीचे जाते हैं, इनपुट किया, इनपुट की एक फील्ड बना ली। अब उस इनपुट की फील्ड में टाइप कर दिया चेकबॉक्स। इसका टाइप क्या चाहिए हमको, चेकबॉक्स। देखो तो इसमें कौन कौन से हम टाइप ले सकते हैं, बटन ले सकते हैं, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे टाइप्स आप ले सकते हैं, ओके। अब आपने इनपुट टाइप चेकबॉक्स ले लिया, आपने बोला कि भाई इसकी आईडी तो होनी चाहिए ऊपर वाली चेकबॉक्स की जैसी, है ना? हम्म इसका नेम हम बैकएंड में इसको कैसे देखेंगे, इसमें बैकएंड में देखने के लिए हमने बोल दिया कि कोई एक स्पेसिफिक फील्ड कुछ भी रख सकते हैं आप, मान लीजिए इसका नाम रख दिया टर्म्स, इसको आपने टर्म्स के नाम से वहां पर निकाल रहे हैं, ओके। और इसके बाद है जो आपने जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू बना दी, तो कहा कि भाई इसकी, अच्छा इस वैल्यू का काम ये होता है कि अगर कुछ भी नहीं मिला, व्हेन वी आर स्टार्टिंग, जब इनिशियल स्टेज होगी, तो जो वैल्यू यहाँ पर डिफॉल्ट इसको दी गई होगी, दैट वुड बी इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। हेलो, ठीक है। हाँ हाँ सुन रहे हैं। ठीक 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 ठीक। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कर देते हैं यस, ओके। और इसके आगे लिख देते हैं, सिमिलरली इसी के लिए नो वाला भी बना सकते हैं,
और इन्हीं के ऊपर जब हम लोग रूल स्ट्रिक्ट कर देते हैं, वैलिडेशन वगैरह लगा देते हैं, तो दे विल बी जस्ट कर देते हैं, तो नो कर देते हैं। ओके, अब देखने चलते हैं ये दिखता कैसा है। ओके, देखा आपने, ये चेकबॉक्स बन के आ गए। अगर अब आप इसमें इसमें क्या कर सकते हो आगे, कि अगर आपने देख लिया कि इस पर्टिकुलर यूजर ने अगर यस को क्लिक किया हुआ है तभी आगे बढ़ने दो, या तो नहीं बढ़ने दो, समझे आप, ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड वैलिडेशन स्टेप, जो आप सीखोगे आगे। अब फिर इसमें ज्यादा जावास्क्रिप्ट वगैरह लैंग्वेजेस का यूज होता है, ताकि इसमें, समझे आप। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं। या हम लोगों ने कल एक टैग पढ़ा था जिसका नाम था बीआर टैग, राइट। तो हर किसी के बाद एक एक बीआर लगा दिया, कॉपी करके इसको करके कॉपी कर देते हैं, यहाँ लगा दिया इस लेवल के बाद, फिर यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसा लगता है। अब थोड़ा सा बेटर लगने लगा, राइट। हाँ अब ऐसे ही, अब इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीएसएस, जो हम लोग सीएस आगे पढ़ेंगे, हाँ समझे। इसको सुंदर बनाने का काम सीएसएस कहा जाता है। अब बहुत बहुत मेजर चीज हो गई कि अब आपने ये सब तो कर लिया। अब एक एक चीज आती है कि भाई ये सब तो कर लिया, अब सबमिट। एक तो तरीका होता है सबमिट का, क्लिक करके भी हो जाता है। अगर आपने फॉर्म डिफाइन किया हुआ है ऊपर, तो एक सबमिट करके भी काम चल जाता है। अदरवाइज देयर इज अनदर फील्ड, आप ऊपर लिख सकते हो, चाहो तो अगेन लेबल बना लो, या लेबल नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाता है। मैं भी कहता हूँ लेबल बना लेते हैं। ओके, इसका इसका कर देते हैं सबमिट हियर। ओके, और इसको इसको एक फॉर किसके लिए बनाया है हमने ये, इसको एक आईडी दे देते हैं सबमिट बटन, राइट। और इसके नीचे यहाँ पर आकर के हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इनपुट फील्ड, वो इनपुट फील्ड कैसी होगी। देखो उसने बता, देखो पर सबसे बेस्ट है कि जैसे आपको देख रहे हो कि मुझे कभी कभी ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है कि मैं क्या टाइप करने वाला हूँ। इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रटियर भी बेटर है, और गिटहब का खुद का एक कोड स्टूडियो करके है। मतलब दीज आर द एआई जो ऑटोमेटिकली कोड राइटिंग को थोड़ा इजी बना देते हैं। ओके, तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट, तो आपको भी काफी हेल्प कर दिया करेगा। मतलब आपको बेसिक, जैसे आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो ये सजेशन देने लगेगा। तो आप टैब होता है ना इसमें, टैब बटन, हाँ स्केल के दो बटन नीचे, तो टैब उसको प्रेस कर दोगे, तो इट विल बी जस्ट वो सारी की सारी चीज कॉपी हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा, जैसे ये है ना, ठीक है भाई, पीई लिखा। अब टाइप में चलो अभी दिखा नहीं रहा है, टाइप पे इसको हमने कर दिया सबमिट। ठीक, सबमिट देखो इसने दिखाया आगे, इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि आईडी सबमिट बटन, नेम बताओ, राइट। अब हम टाइप करेंगे तो ये हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा, देखा आपने, हाँ तो ये सीधे इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो ये कोड एडिट, ये कोड एडिटर्स को बहुत हेल्प करते हैं आगे के लिए, कि भाई कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें नेम से पहले हम लोग देना है कि हमें इसका काम क्या करना है, वैल्यू। अब वैल्यू में हम लोग क्या कॉल करा देंगे, सबमिट बोल देंगे भाई, ये हमें सबमिट बटन है हमारी। Cool। देखते हैं चल के वहाँ क्या हुआ। देखा, एक बटन बन के आ गई सबमिट। अब हाँ इसी अब इन्हीं बेसिक बटन्स को हम लोग टाइम टू टाइम सही करते रहते हैं। ठीक मतलब इसमें फिर सीएसएस लगेगी। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, अब इसने ऑटोमेटिकली देखा, आपने ऑटोमेटिकली देखा, इसमें इंटर के बिना आपने डी सबमिट पे भेज दिया। डी सबमिट पे क्यों हाँ भेजा, बिकॉज हम लोगों ने इस वाले एक्शन वाले से डिफाइन किया हुआ हाँ है। अब आप चाहते हो कि कुछ एक रिक्वायर्ड हो जाए, कि भाई अगर कोई बिना पासवर्ड के आगे बढ़ ही नहीं सकता है, राइट। तो आप इनपुट फील्ड में अलग अलग चीजें लगा सकते हो। वन इज रिक्वायर्ड लगा दिया, आपने रिक्वायर्ड लगा दिया। अब देखिए क्या होता है, कोई बंदा आया, उसने इस पेज को रिफ्रेश किया। ओके, अब उसने कहा कि भाई मैं यूजर नेम तो डाल दूंगा कुछ भी, मैं जनरल सिलेक्ट कर लूंगा कि भाई मेल, मैंने भाई पढ़ भी लिया है, अब सबमिट करके आगे जा रहा हूँ। देखा, इसने आगे नहीं प्रेस किया, इसने पहले बोला प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये हाँ क्यों हुआ, हाउ इट कैन बी डन, इट इज डन जस्ट बाय यूजिंग दिस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। हाँ ओके, अब इस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट की आपको मतलब इंपॉर्टेंस पता चली। आईडी और फॉर का पता चला कि आईडी जो फॉर होता है वो लेबल में डाला जाता है, उस लेबल से किसी इनपुट फील्ड या किसी भी फील्ड को लिंक करने के लिए आईडी का यूज हो जाता है। फिर जब हम आगे हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो फिर इसी आईडी का यूज होता है। मतलब ये दीज आर, जो आईडी होती है ना, ये एचटीएमएल जो पूरा का पूरा एलिमेंट होता है, इसकी लोकेशन बताने में, हमें लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं ठीक है
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और सोचिए कि कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिख के आता है एंटर योर पासवर्ड, राइट? हाँ बीच हाँ में लिख के आता रहता है, भाई वो कैसे लिखा जाए? एनी आइडिया? वही वो इनपुट में लगाना रिक्वायर्ड। नहीं नहीं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख कर आ जाए कि हाँ भाई हाँ पासवर्ड पासवर्ड कैसे डालना है, पासवर्ड डालना है तो कैसे डालें। या कभी हाँ कभी आपने देखा होगा कि वहाँ लिख के आता है कि ईमेल हाँ आईडी लिखे क्या आता है। है कि एंटर पासवर्ड। हाँ हाँ, तो अब उसको कैसे करते हैं उसका बताता हूँ। देयर इज ए प्रॉप कॉल्ड प्लेस होल्डर, हाँ, देखा? अब आप ठीक है। इसमें लिख दीजिए एंटर योर एंड, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखा? हाँ हाँ ये देखिए एंटर योर पासवर्ड आ गया लिख करके अंदर। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं यूजर नेम के लिए, राइट? हाँ यूजर नेम के लिए कैसे कर सकते हैं? प्लेस होल्डर की कॉपी किया, पहुंच गए, ये है इनपुट फील्ड, यहाँ पे डाला और उसको चेंज कर दिया कि एंटर यूजर नेम, राइट? ठीक। देखा, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड। ये चीज समझ गए आप? हाँ हाँ अब वैल्यू वाली चीज बताई दी थी, किसी डिफॉल्ट वैल्यू को अगर सेंड, मतलब कोई भी अगर डिफॉल्ट वैल्यू रखनी हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाहते ही कि स्टार्टिंग में ये मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू आए, जैसे कि मेल फीमेल वाली, ठीक है? हाँ तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट के लिए हम लोग वैल्यू करते हैं, आगे जाकर आप देखेंगे इसी वैल्यू को हम लोग डायनेमिकली चेंज करेंगे। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी आप समझ गए कि रिक्वायर्ड का क्या यूज होता है। रिक्वायर्ड के हाँ बिना मतलब अगर वो फील्ड भरी नहीं होगी तब तक इट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, राइट? हाँ हाँ नाउ एक चीज और होती है कि आप चाहते हो कि कोई आपकी फील्ड को एडिट ना कर पाए, है ना? कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अभी तो नहीं, अगर कोई वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट में एक पर्टिकुलर फील्ड्स को यू कांट एडिट एक बार, दैट आर वन टाइम एडिटेबल ओनली। कई बार ऐसा होता है, राइट? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर इज अ प्रॉप जो एट्रीब्यूट आता है उसका नाम होता है रीड ओनली। अब इस रीड ओनली का फायदा क्या है? आपने किया, आपने इसको आप केवल और केवल, जैसे आपने हम लोगों ने यूजर नेम में लगाया, राइट? हम लोगों ने यूजर नेम में रीड ओनली लगा दिया। अब आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें मैं टाइप नहीं कर पा रहा, यहाँ पे मैं टाइप कर ले रहा हूँ बट यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा, इसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी वही होगी। आप इसको केवल पढ़ सकते हो, यू कांट एडिट। ओके? ठीक है। अनदर अनदर एट्रीब्यूट इज, उसका नाम होता है, देखिए मैं इसको हटा दूंगा तो मैं कर पाऊंगा एडिट। देखा? ठीक है। अनदर वन इज, अब आप चाहते हो कि डिसेबल ही कर दूं, ठीक है? अगर आपको डिसेबल करना है तो इसको डिसेबल के लिए डिसेबल्ड आता है, एक सिमिलर प्रॉप आता है, ऐसे कई सारे प्रॉप हैं जो आप चाहो तो पास ऑन कर सकते हो। ठीक, डिसेबल्ड कर दिया और इसको एक वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम एलिस, इसको एक नाम दे दिया एलिस, ठीक है? अब ठीक। देखते हैं क्या होता है। देखा, इसने बाय डिफॉल्ट एलिस वैल्यू ले ली और इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, ये डिसेबल हो गया। ये यहाँ पर कर्सर जाएगा, मतलब यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा, यहाँ पे केवल एरो जा रहा है। ठीक है। दिस 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 इज दिस इज डन जस्ट यूजिंग द डिसेबल प्रॉप। ओके? हाँ हाँ, वैल्यू भी समझ के, डिसेबल समझ गए। एक एक और मतलब और भी सही कई सारे प्रॉप्स प्रॉप्स आते हैं, बस आई गेस एक दो और बचेंगे। एक ऑटो कंप्लीट भी आता है जो मुझे याद आ रहा है। ऑटो कंप्लीट होता है, ऑटो और में देखिए, अब ऑटो, पासवर्ड का भी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होता है ना, वो कैसे करते हाँ हैं? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी किया जा सकता है। मिनिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं आप, राइट? जैसे मिनिमम कर दिया, आप पहले मिनिमम लेंथ डिफाइन कर देते हैं उसकी, कर देते हैं 4, राइट? हाँ इतना तो चाहिए ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देखा, बोल दिया प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 4 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर्स। ओके। तो ऐसे ऐसे मतलब ये और भी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टाइमली मतलब यूज किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम।
ओके, लाइक आप समझे कि फॉर्म फॉर्म समझे कि क्या कैसा होता है, फॉर्म कैसे ऑपरेट, तो मतलब बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल एलिमेंट इन एनी काइंड ऑफ वेबसाइट और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि इससे यूजर का फीडबैक वगैरह सब लोग यूज करते हैं। एक और, अब एक और चीज आपने देखी होगी, इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। ड्रॉप डाउन जानते हो? जब क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आते हैं ना। हाँ, ड्रॉप डाउन मतलब लाइक ऐसे, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, इस पे आपको दिख जाएगा, इस पे दिखाता हूँ, इस पे क्लिक किया, देखा ये नीचे आ गया। इसको कैसे बना सकते हैं? ये भी HTML में बन सकता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। एनी आइडिया कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको? पता नहीं। हम्म? नहीं नहीं, चलिए, आप बताइए ना। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं चलो ट्राई करते हैं। सबमिट बटन से ऑब्वियसली पहले ही देंगे। हम लोग बनाते हैं कि ये टेस्ट करते हैं कि किस कंट्री के लोग हैं इसमें। ठीक है, हम लोग किस कंट्री का यूजर आ रहा है उसको फॉर्म भरवा लेते हैं, राइट। हाँ। पहली चीज, कंट्री का आ रहा है तो पहले पूछते हैं, फॉर लगाया, कंट्री का पता पूछ लिया, राइट। उसने पूछा भाई कंट्री क्या है, राइट। ओके, उसने बोला कि ठीक, इसने बोला कि भाई लेवल है जहाँ पे कंट्री दिखेगा। अब हाँ। क्या करते हैं इस लेवल में, क्योंकि अब देखो इसमें एक पहली चीज यूज होती है, एक सेक्शन। सेक्शन एक करके चीज होती है, सेक्शन के अंदर रैप होता है पूरा का पूरा ऑप्शंस। सेक्शंस मींस, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, तो सेक्शन मींस कि ऊपर की चीज क्या आएगी, मतलब दिस दिस इज द वन जो सिलेक्ट होकर आ रही है। एंड दीज आर द ऑप्शंस, राइट, कि लिंक 1 ऑप्शन है, लिंक 2 ऑप्शन, लिंक 3 ऑप्शन, राइट। सो अब सेक्शन बन गया, इसमें जाकर के हमने ऑप्शंस बना, देखो इसमें ऑप्शन का भी आउटपुट दिया, देखा ये ऑप्शन क्लिक किया, और ऑप्शन में जाकर के हमने ऐसे ऑप्शन बना दिया। अब सेक्शन में हम क्या लेंगे, पहली चीज हम लोगों ने इसको इस लेवल के करस्पॉन्डिंग बनाया था, राइट। लेवल इसी के करस्पॉन्डिंग, तो आईडी में क्या जाएगा, कंट्री। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए सिलेक्ट कर दिया हमने, इफ कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दे सकते हैं हम लोग, ऑप्शन के अंदर क्या क्या देख सकते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आएगी। आप लोग ऑस्ट्रेलिया से हो, कोई भी ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का दे दिया, दे दिया कि भाई ओके ऑस्ट्रेलिया हो गया। सिमिलरली ऑप्शन, ऑप्शन के लिए अगली वैल्यू देखो, ऑटोमेटिकली देखा बता दिया इसने, वैल्यू कनाडा, हम कनाडा दे देते हैं। तीसरी दे देते हैं ऑप्शन, एक इंडिया दे देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। अब बैकएंड में इस चीज को कैसे हम लोग देखेंगे, कि हमें मान लीजिए एक आउटपुट चाहिए कि कौन सा सिलेक्ट होगा, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग नेम प्रॉप, नेम भी चाहिए होगा हमको। नेम में क्या कैसे आ सकता है, नेम में क्या वैल्यू आ सकती है, इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाई कंट्री, कि भाई जो कंट्री आ रही है उसका नाम हमें दिख जाए। अब चलते हैं जरा अपने फॉर्म पे, कि भाई वो दिखेगा कैसा। ठीक, इसमें ड्रॉप डाउन में क्यों नहीं आ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन, सेक्शन कर दिया सिलेक्ट, दिस वुड बी सिलेक्ट, देखा। अब सिलेक्ट किया आपने तो ऑटोमेटिकली इसने दिखा दिया, ये ड्रॉप डाउन आने लगा ये। इसका सिंटेक्स कैसा रहता है, एक सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2, नंबर 3,
अब ये सिलेक्ट के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, इसको और अलग कर देते हैं, BR टैग लगा देते हैं जिससे कि ब्रेक हो जाएगा। ठीक, सबमिट वाली बटन और नीचे कर देता हूँ उसके मैं, बटन और नीचे हो गई। देखा, अब आप कंट्री पहले ऑस्ट्रेलिया दिख रही है, फिर कनाडा दिख रही है, फिर इंडिया दिख रही है, राइट। आपको कोई भी सिलेक्ट करके अब आप सबमिट करोगे तो ये सारी सारी रिक्वायरमेंट जाएगी और ये स्लैश सबमिट पर चली जाएगी। ओके, तो दिस इज लाइक वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ फॉर्म। फॉर्म बनते कैसे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स, उन फील्ड्स के व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट दे आर हैविंग। आप यहाँ पर इनपुट ले सकते हो टेक्स्ट के थ्रू, यू कैन हैव पासवर्ड, रेडियो बटन्स, आप वहाँ पर चेक बॉक्स ले सकते हो, ड्रॉप डाउन्स, और सबमिट बटन लाइक बटन्स के लिए हो सकता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इज टेक्स्ट एरिया, उसको भी बता ही देते हैं। मान लीजिए आपको कोई कमेंट भी लेना है यूजर से, है ना, इसको ले लेते हैं यूजर के नाम के मुझसे पासवर्ड के पास, सर कह देते हैं BR टैग और लगा देता हूँ मैं, कह देता हूँ भाई एक लेवल, कह देता हूँ फॉर कमेंट, यूजर का कमेंट क्या है हमारे लिए, उसका नाम रख देते हैं यूजर कमेंट। ठीक, यूजर का कमेंट आ गया, इस कमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नया एक फील्ड होता है टेक्स्ट एरिया। देखा, इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक, अब टेक्स्ट एरिया के अंदर भी वही एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। पहला, इसको इस चीज से लिंक करना है ऊपर वाले लेवल से, तो ID लगा दिया, इस ID के करस्पॉन्डिंग हमने कमेंट लगा दिया। इस कमेंट के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कमेंट लगा दिया तो उस कमेंट की वैल्यू बैकएंड में कैसे लेंगे, उसके लिए नेम प्रॉप यूज हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने फिर से कमेंट लिख दिया कि इसको नेम डॉट कमेंट लाइक ID कमेंट डॉट नेम जब करेंगे तो ये कमेंट आ जाएगा। ओके, और इसके बाद है जो इसमें, अब देखिए इसमें दो चीजें और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। रोज, रोज का बेसिकली मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ, मतलब रोज एंड कॉलम जानते हैं ना हाँ मैथमेटिक्स में, किसी मैथमेटिक्स वाले में जैसे मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें रो एंड कॉलम्स बताते हैं। तो एक पहला एट्रीब्यूट होता है रोज, दूसरा होता है कॉलम। कॉलम, रोज हमारा लाइक कितना हमें हॉरिजॉन्टली नीचे आना है, कॉलम्स का मतलब ये होता है कि हमें वाइड कितना करना है। सो अभी के लिए हम ले लेते हैं 10 and 10। ओके, ये देखिए कि इनपुट बॉक्स आ गया 10 by 10 का। देखा, अब आपको लग रहा है कि इसकी लंबाई ज्यादा है, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोज को हम कम कर देते हैं, रोज को हम कर देते हैं 4। नाउ हाउ इट इज लुकिंग, 4 by 10। इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, इसको कर देते हैं 2, और इसको बढ़ा करके कर देते हैं 20। देखा, अभी बेटर लग रहा है। यहाँ पर आप यूजर का कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ये बढ़ भी जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आप करोगे ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा। देखा, समझे, तो ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टेकिंग कमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स। And like these are the basic HTML elements that we can use further. Okay. So till here, any doubts, Sudeep? ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर देते तो ठीक हो जाता है। हाँ, आप लगाओ एक मेजर चीजें समझ गए हैं। हाँ These are the basic important elements जो किसी भी फॉर्म, किसी भी एलिमेंट्स वगैरह को बनाने में काम आते हैं। ओके, ठीक है। नाउ दिस लाइक, अब फॉर्म में इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फॉर्म पूरा हो गया। आप लाइक नाम ले सकते हैं, पासवर्ड। अब आपके ऊपर है कि कौन कौन सी फील्ड ले सकते हैं। एक बड़ी चीज और यूज कर सकते हैं, एक और मुझे चीज याद आई, इसमें हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग डाल देते हैं इसी के नीचे, BR के नीचे आप चाहते हैं कि आपको कोई फाइल भी अपलोड करनी है, कभी कभी ये भी होता है, आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स में अपलोडिंग की भी ऑप्शन रहते हैं। उसको कैसे करते हैं बताइए, वो आइडिया। इसको भी लेबल और इनपुट कर देना, लेबल अपलोड लेबल कर फॉर्म्स। दिया,
ठीक है, आप चलो चलो, आप जो बोले अप्लाइड फॉर्म्स, राइट? अपलोड फॉर्म्स। अच्छा, अपलोड आप बताते रहना, मैं वैसे लिखता था। अपलोड अपलोड फॉर्म्स। फॉर्म्स और आईडी के लिए अपलोड फॉर्म फिर भी। यस यस यस, एक मिनट। अब इसके नीचे आ जाते हैं, इनपुट इनपुट ही लेना है ना? हाँ, आईडी के लिए हमने ले लिया अपलोड फॉर्म्स, अपलोड ठीक है। फॉर्म्स। नेम में भी चलो यही ले लेंगे हम लोग, मान लेते हैं, राइट? हाँ, अपलोड फॉर्म्स ही। ठीक है, चलो अब आगे क्या कर सकते हैं? कुछ पीडीएफ को पीडीएफ रख सकते हैं कि फॉर्म का वो कुछ भी हो। अब इसमें एक बेसिक चीज जो आप लाइक मिसिंग कर रहे हैं, कि अब देखिए, फाइल अपलोड करनी है आपको, ठीक है। हम्म, उस फाइल को, फाइल का टाइप क्या होगा, आज के लिए आपको टाइप डिफाइन करना, बिकॉज इट इज नॉट अ टेक्स्ट हाँ, फाइल, इट इज नॉट अ वही। नंबर, इट इज नॉट अ पासवर्ड, तो इसके लिए टाइप लिखा, ठीक है। हम्म। जैसे ही आपने टाइप लिखा, अब आपको इसने बता दी, बटन नहीं है हमारे, बटन नहीं चाहिए, चेकबॉक्स हो गया, कलर, फाइल, देखा ये फाइल, हाँ, आपने फाइल कर दिया, एंड नाउ वी आर क्लोजिंग। कूल, हाँ, हो गया ना? अब चलो देखते हैं फिर कैसा दिख रहा है। देखा, अपलोड हाँ। फॉर्म्स, चूज फाइल, अब चूज जैसे इसमें फाइल। क्लिक करूंगा, इट विल जस्ट खोल देगा। और ओ, जैसे ही हम इसमें मान लो कुछ भी कर देंगे, अपलोड किया, तो ये देखा, इसने अपलोड कर दिया। अब ठीक हमारे ठीक यहाँ है। से हम इसको अपने बैकएंड में भेज देंगे, समझे ठीक, हाउ हाँ। इट इज डन? ओके। कूल कूल। मतलब आपको काफी मतलब पूरा मुझे लग रहा है आइडिया हो गया है कि हाउ एक्चुअली आवर फॉर्म वर्क इन बैकएंड। हाँ, मतलब फ्रंट एंड में आइडिया हो गया। अब आगे जब चलेंगे ना, जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो एक बार फॉर्म को हम फिर से रिविजिट करेंगे। बट एट दैट टाइम वी विल बी मेकिंग इट फंक्शनल टू हैंडल ऑल लॉजिक्स, ठीक है। आज हमने स्कीमा बनाना सीख लिया। इन जावास्क्रिप्ट वी विल बी हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, कि हम उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं। चलिए, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेबल्स की तरफ। एक बार टेबल्स भी देख लेते हैं, लाइक मैंने ऊपर एक बार देखा था कि टेबल्स कैसे चलते हैं। टाइम है ना अभी तो। इस वाले फॉर्म को कमेंट कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसकी गिटहब रेपोजिटरी बना दूंगा, जिससे कि आप वहां से अगर चाहो तो कोड भी देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर अपन सीखने चलते हैं टेबल्स। टेबल्स जानते हैं ना, टेबल का क्या यूज हो सकते हैं, आप बताइए। जब आप टेबल्स बोल रहे हो ना किसी को क्या क्या समझ आएगी? टेबल, टेबल का मतलब जैसे क्या हो गया कि जैसे नहीं, टैली एक्सेल शीट पे हमारी टेबल्स होती है, वैसे रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है ना, आपने कई बार देखा होगा कि कंपैरिजन टेबल हम लोग बना देते हैं अपने लैंडिंग होम पेज पर। हाँ, हाँ। तो अब टेबल्स को कैसे काम करते हैं, टेबल्स पर चलते हैं, राइट? क्योंकि ठीक वो है। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए टेबल के तीन चार मेजर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं अपन, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। पहली चीज होती है कि टेबल के ऊपर एक कैप्शन लिखा जाता है। कैप्शन का मतलब हो गया कि उसमें भाई क्या टेक्स्ट आएगा, उसके ऊपर उसकी हेडिंग क्या होगी, ओके। हम्म। एंड द ठीक है। अदर, फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि टेबल, कई रो क्या होगी, टी आर जिसको लिखते हैं। फिर अगली चीज आती है टी एच, मतलब उसमें हेडर में, उसके हेडर क्या होगा, जैसे हम इसको करके दिखाते हैं आप। ऑब्वियसली टेबल बनाने के लिए आपको पहले टेबल करके एक टैग आता है, जिसको रैप करना होगा आपके पूरे सिस्टम को। आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके देखा, हम्म। इसमें टेबल करके, अब दिस इज जैसे फॉर्म है ना, फॉर्म के लिए, फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म के अंदर रैप करना था, एचटीएमएल बनाने के लिए एचटीएमएल के लिए करना था, वैसे टेबल हम्म। बनाने के लिए टेबल के लिए करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। ठीक। अब द नेक्स्ट थिंग इज टेबल की रोज। फर्स्ट थिंग इज कि टेबल की रो, टेबल की रो का मतलब बेसिकली हो गया कि टेबल की एक हॉरिजॉन्टली, जैसे आपको एक टेबल दिखाते हैं, ठीक है, ठीक, तो एग्जाम्पल दिखाएंगे, साइड में चल कर देता हूँ। जाए, दिखाने दीजिए। ठीक, देखिए,
तो टेबल की रोज का मतलब हो गया कि अल्फ्रेड, जो भी नाम लिखा हुआ है, मारिया एंड जेन जर्मनी, ये एक सेम एलिमेंट के सेम रो के मेंबर्स हैं। फिर सेंट्रो, फ्रांसिसो एंड मैक्सिको, दीज आर इन अनदर रो। ओके, हाँ ठीक है, आप समझ गए। अब ये रोज हो गए एंड दीज आर द कॉलम्स, कंपनी, अल्फ्रेड्स एंड सेंट्रो, कॉन्टैक्ट, मारिया, फ्रांसिस्को, कंट्री, जर्मनी एंड मैक्सिको, दीज आर द कॉलम्स। हाँ ठीक, अब बेस्ड ओवर दिस हम लोग चलते हैं बनाने। पहली चीज, आप बताइए कि एक टेबल बनाते हैं जिसके जिसमें हम लोग रखेंगे क्या क्या। पहली चीज रख सकते हैं प्रोडक्ट, राइट। हाँ अगले में अगली उसकी चीज रख सकते हैं। प्रोडक्ट के बगल में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम क्या हो सकता है वो रख सकते हैं, या उसका प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस रख लेते हैं, ठीक है, प्राइस, राइट। हम्म और उसके नीचे बगल में मान लीजिए कि हमें ये भी बताना है कि वो हमारे स्टॉक में है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है, उसके लिए इसका दूसरा नाम रख लेते हैं स्टॉक। ठीक, ठीक है इससे ऊपर टेबल का एक नाम भी रख लेते हैं, उसको कह देते हैं कैप्शन। देखा, कैप्शन लिख के आ गया, तो कैप्शन कर लेते हैं। कैप्शन में लिख देते हैं दिस इज माई स्टॉक टेबल, राइट। ऐसा इसमें नाम दे दिया आपने। चलिए, हमारा वाला काम ये, इसको रिफ्रेश किया, देखिए इसने बोल दिया दिस इज माई स्टॉक टेबल। ठीक, और उसकी पहली लाइन आ गई प्रोडक्ट, अगली पहला पहला कॉलम प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, फिर आ गया स्टॉक, है ना। अब आप चाहते हो कि इनके नीचे डायनेमिकली वैल्यूज आ जाए, है ना। तो फिर से एक टेबल रो, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है समझ गया टीएच, टीएच का बेसिकली मतलब ये होगा कि ये हेडिंग्स, ये हेडर्स होते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट है जो हेडर्स का काम ही यही होता है कि थोड़ी सी हेडिंग्स होती है ना, तो दीज आर लाइक थोड़ा सा बोल्ड होंगे, आपको दिखेंगे कि बोल्ड है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, दीज आर रिटन इन बोल्ड फॉर्मेट, प्रोडक्ट, हाँ प्राइस एंड स्टॉक, राइट। हाँ दीज आर रिटन इन बोल्ड वन। सो बेस्ड ओवर दिस, बेस्ड ओवर दिस, तो टीएच प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टॉक, इसके नीचे आप चाहते हो कि कोई और भी चीज आ जाए, तो उसके लिए हम कर लेते हैं टीएच। टीएच के नीचे प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम आप बताइए, फिर हम लोग लिखते चले जाते हैं। पहला नाम रख लेते हैं कार। ठीक, ठीक कार हमारा प्रोडक्ट है। हम लोग ने बोला कि भाई एक एक कार का प्राइस हो जाएगा टीडी। अगले अगले प्राइस, किस प्राइस का नाम हो जाएगा, इसका प्राइस कितना हो सकता है गाड़ी का, मान लेते हैं $5,000, राइट। हम्म एंड इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे कह देते हैं हमारे पास भाई 20 क्वांटिटी बची हुई है। गाड़ी हमारे पास 20 स्टॉक में 20 गाड़ियां हैं, ठीक है। अभी कैसा दिखेगा, देखा, इस कार के नीचे ये आ गया, इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे ये आ गया। हाँ ओह सॉरी, टीएच टीडी होगा ना, अभी बोल्ड आ रहा है, देखा आपने, बोल्ड आ रहा था टीडी कार। हाँ तो इसका इस बोल्ड इसलिए आ रहा था कि हमने इसको टीएच लिख दिया था टीडी की जगह। अब आप देखेंगे जा करके कि भाई कार, प्राइस इसके नीचे आएगा, स्टॉक। एंड सिमिलरली आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, एक और हम लोग ऐड कर देते हैं ऐसे एक रो, फिर इसमें और ऑपरेशंस करके देखेंगे कि और क्या बेटर कर सकते हैं। एंड दैट इज टेबल। अगली चीज कर देते हैं बाइक। बाइक का दाम हो जाएगा 500, इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं हमारे पास है 100। ठीक, अब यहाँ पर देखने चलते हैं, तो देखा बाइक भी आ गया, ये भी $2,500 एंड 100। तो मतलब आप समझ गया ना कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को, इस वाली चीज को कहते हैं हम लोग कैप्शन। फिर इसके नीचे फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि टेबल्स की रोज क्या क्या होंगी, क्योंकि हर एक रो के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले वाली क्योंकि इसको हेडर्स है, इसी के नीचे कैटेगरीज होंगी, बेसिकली ये नेम्स होंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग टीएच डिफाइन करते हैं, इसका मतलब होता है टेबल हेडर्स। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं टेबल रोज। टेबल रोज के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए वी कैन डायरेक्टली यूज टेबल रोज के लिए टीआर, इनके लिए हम टीआर यूज करते हैं। ओके, अब हम कहते हैं कि भाई हमारा टोटल, मान लो कभी कभी कहते हैं लोगों को कि टोटल कितना हुआ। अब इसके अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे कि हम एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसका नाम होता है, जिसको कह देते हैं टोटल। ओके, टोटल के लिए हम कर देते हैं एक और टेबल रो बना दी हमने, उसको कर कह दिया, इसमें पहला एलिमेंट कर देंगे टीडी। टीडी के लिए हमने कह दिया टोटल, और इसके लिए हमने कर दिया अगली चीज टीडी, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि टोटल कॉस्ट है इसकी, पूरी टेबल की कॉस्ट आई जो हमें बनाने में लगी 70,000। मुझे मतलब आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, उसकी कैलकुलेशन में चेक करिएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज द वन। अब हुआ क्या होगा कि देखा इसमें थोड़ा सा ऑड लगने लगा, अभी टेबल थोड़ी अच्छी कर देते हैं। अच्छी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, टेबल को हम लोग दे सकते हैं बॉर्डर। ओके, ऐसा वहां दिख रहा था वैसा यहाँ पर भी कर सकते हैं। बॉर्डर आ गया, बॉर्डर एक दे देते हैं, दो दे देते हैं, एक दे देते हैं स्टार्टिंग में, छोटी टेबल है हमारी। ये देखा इसने बॉर्डर ले लिया, प्रोडक्ट के ऊपर बॉर्डर आ गया, हर एक एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर बॉर्डर आ गया, राइट। और दिस इज माय स्टॉक्स टेबल, ये कैप्शन है, ये टेबल के बारे में बता रहा है, तो ये ऊपर चला गया डेफिनेटली। यहाँ तक क्लियर है श्रीदीप? हाँ क्लियर है क्लियर। ठीक, बस अब इसमें एक देखो एक चीज लग रही है कि टोटल $7,000, इधर पे एक स्पेस खाली बचा हुआ है ना। अब इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कि बेटर चीज क्या हो सकती है कि हम इन दो कॉलम्स को जोड़ देते हैं। ओके, तो वो कह दो वो कैसे किया जा सकता है, यानी कि कॉलम का स्पैन बढ़ा देते हैं। तो हम गए, हमने कहा कि भाई यहाँ पर जाओ और इसका कॉलम का स्पैन है उसको बढ़ा करके 2 कर दो। इससे एडवांटेज क्या होगा, देखा आपने, ये का पूरा इसने एक में आ गया ये। अब ये ऑर्डर नहीं लग रहा, मतलब इसने जो ये पूरा इसको अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली अगर कोई चाहे तो रोज में भी कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं टोटल में या किसी भी ऊपर वाले में जैसे बाइक में जा करके लिख दूं रो स्पैन और इसको 2 कर दूं, तो व्हाट इट विल डू, ये रोज को बड़ा कर देगा, रोज को मर्ज कर देगा। देखा इसने बाइक को एक कर दिया। ये आप कई बार एक्सेल शीट्स में देखते होंगे कि कई बार कई सारी रोज एक साथ इकट्ठी हो जाती है, जुड़ जाती है, और फिर उनका नाम रख दिया जाता है, राइट। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है। सो यू हैव अंडरस्टैंड कि रो स्पैन क्या होता है, कॉलम स्पैन क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट टेबल्स। टेबल्स का बेसिकली यही सारे यूज होते हैं। इसको पहले बनाने के लिए टेबल यूज करते हैं, इसके ऊपर बॉर्डर्स। अब इनको और सुंदर बनाया जा सकता है, ऑब्वियसली सीएसएस कहीं भी अप्लाई की जा सकती है, बहुत एडवांस लेवल पे अप्लाई की जा सकती है। एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग स्टडिंग कि आगे हम लोग सीएसएस कैसे इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं आप? तो टेबल्स के बेसिक कंपोनेंट्स तो यही सारे होते हैं कि टेबल हो गया, कैप्शन, हर टेबल की एक रो हो गई, उसके हेडर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं टीएच करके, उनके नीचे हर बार रोज डाल सकते हैं, उसमें टीडी कर देते हैं, ताकि मतलब ये बता देता है कि ये इस पर्टिकुलर रो के ये सारे एलिमेंट्स हैं। एंड ऐसा ही करते करते टेबल कंप्लीट हो जाती है हमारी। फिर आपने देखा कि किसी भी दो रो को ज्वाइन करने का क्या तरीका हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि रो स्पैन कर सकते हैं, अगर किसी दो कॉलम को ज्वाइन करना है तो कॉलम स्पैन कर सकते हैं। तो आई गेस फिर बॉर्डर का भी आपने देख ही लिया कि बॉर्डर बेसिकली क्या कर देता है, एक बॉर्डर डाला तो इतना हो गया। चलिए दो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखा थोड़ा सा और वाइड हो गया, और अच्छा लगने लगा, ये हाईलाइटेड होने लगा। 10 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 20 करते हैं। देखा, देखा आपने कैसे कैसे इनकी वैल्यूज, टेबल अगर बॉर्डर के साइज वेरी करेंगे तो कैसे ये सब चीजें चेंजेस आते हाँ। हैं, राइट। सो आई गेस आपको फॉर्म्स एंड टेबल्स विल बी क्लियर, राइट। हेलो, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। सो लाइक आज हम लोगों ने पूरा फॉर्म्स एक बार चाहिए तो बताइए, तो मैं रिवाइज करवा दूं एक बार। फॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, बट फॉर्म्स के लिए आप मतलब इसको बहुत बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म इसमें दो मेथड मेनली यूज करते हैं, पोस्ट एंड स्लैश सबमिट। पोस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी रिक्वेस्ट मार रहे हैं, यहाँ से भी जो डेटा ले रहे हैं, दैट वी आर सेंडिंग टू सर्वर। ओके, एंड स्लैश सबमिट इज द राउट, जहाँ पर ये
सबमिट होने क्लिक होने के बाद जाएगा। लेबल यूज करते हैं, लेबल ये बताता है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, और उसमें फॉर एट्रीब्यूट लिया जाता है जो कि हमें लिंक करा देता है पर्टिकुलर आईडी इनपुट से, जिससे इसको लिंक कराना है इनपुट फील्ड से किसी भी यूजर नेम या कोई भी किसी टाइप की फील्ड जिसको भी एडजस्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो किस टाइप की फील्ड है उसके लिए टाइप टेक्स्ट रख सकते हैं, पासवर्ड हो सकता है, फाइल हो सकता है, कभी कभी ईमेल भी होता है, रेडियो हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है कोई, मतलब ऐसे ही कई सारे रख सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं, और कंट्रीज, चेकबॉक्स कैसे, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, और फिर सबमिट कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना सब? हाँ तो आई गेस आज के लिए लाइक काफी है कि आज हम लोग ने HTML फॉर्म एंड फॉर्म तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लिया। आई गेस कुछ बचा ही नहीं है फॉर्म में अब और पढ़ने के लिए। एंड टेबल्स भी ऑलमोस्ट फिनिश है, कुछ भी नहीं है टेबल्स में भी, तो ये काफी डेप्थ में पढ़ लिया हम लोगों ने। एंड आई गेस इफ यू आर गेटिंग लाइक, अब आप, आई वुड सजेस्ट कि एक बार HTML की कोई क्विज अटेम्प्ट करके देखिएगा, एंड डेफिनेटली आई विल, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। थोड़ा सा कोई हाँ किसी प्लेटफॉर्म पर जाइए एंड ट्राई टू जस्ट टेस्ट योर नॉलेज, ऑब्वियसली ऐसे ही मत चले जाइए, एक बार प्रैक्टिस करके इन सारी चीजों को चाहिए, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, मतलब खुद को भी देखिए कि वेयर यू आर गेटिंग अनकंफर्टेबल, और फिर जहां पर दिक्कत हो, एंड देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके, ठीक ओके गाइस, दैट्स Yes. ऑल फ्रॉम द HTML1। लेट्स मीट सम अदर डे, फिर हम लोग अगले चैप्टर के बारे में, अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम हियर ऑन थिंग्स विल बी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होंगे। ओके हाँ हाँ जी, ठीक है सुधीर, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक्स बॉबी। ठीक Okay, thank you. ठीक है गुड नाइट Bye. Bye.